क्वेश्चन में बोला गया है एरिया निकालना है उस रीजन का जो कि एलिप्स के अंदर है। देखो ये एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4 है। तो ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस y² बाई 1 इक्वल टू में 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें जो एलिप्स मिलने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, इसका मतलब ए का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, और बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, मतलब बी का वैल्यू 1 होगा। मतलब ये वाले जो पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट हो गए 2,0 और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। क्वेश्चन ने ये बोला है कि आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये वाला कर्व एंड ये वाला कर्व। पहले इन दोनों कर्व को हम लोग समझ लेते हैं। y इक्वल टू मोड x माइनस 1 है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग y इक्वल टू मोड x का कर्व बनाते हैं। तो मोड x का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज y इक्वल टू मोड x। इसको एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर लेंगे तो ये कुछ बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो दैट इज y इक्वल टू मोड x माइनस 1। उसी तरीके से एक हमारे पास है y इक्वल टू 1 माइनस में मोड x। ठीक है, तो पहले तो y इक्वल टू माइनस मोड x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू माइनस में मोड x। ठीक है, और एक अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, दैट विल बी y इक्वल टू 1 माइनस में मोड x। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ को अगर हम इस एलिप्स के अंदर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास 1 कोमा इससे जाएगा, सो दैट विल बी लाइक दिस। ओके, एंड दैट विल बी लाइक दिस। तो क्वेश्चन ने हमको ये बोला है कि एरिया चाहिए उस रीजन का जो कि एलिप्स के अंदर हो और आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो ये जो कर्व हमको दिए हुए हैं मोड x माइनस 1 और 1 माइनस मोड x, उनसे जो रीजन बाउंड होता है वो ये है। हमको इसके बाहर का एरिया चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एलिप्स है। ओके, और हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से एक शेप बना है और इसके बाहर का जो है हमको ये वाला एरिया चाहिए। तो देखो ये जो शेप बना है इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लाइन भी 1 है, ये लाइन भी 1 है, तो एक ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो 1/2 इज दिस एरिया, 1/2 दिस ऑल्सो 1/2 एंड दिस ऑल्सो 1/2। तो ये जो इनसाइड एरिया है वो कितना हो जाएगा, इनसाइड एरिया जो इसका रोम्बस के अंदर है वो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 1/2 विच इज़ 2। और एलिप्स का जो एरिया है वो हमारे पास हो जाएगा पाई ए बी विच इज़ पाई इंटू 2 इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 2 पाई। सो आउटसाइड रोम्बस, ठीक है, आउटसाइड रोम्बस कह देते हैं इसको, आउटसाइड रोम्बस एंड इनसाइड एलिप्स का जो एरिया हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट पाई माइनस 1 एंड दैट इज आवर आंसर। सो 2 ब्रैकेट पाई माइनस में 1, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।